दोस्तों, आजकल क्या कुंभ का मेला चल रहा है। तो कुंभ के मेले में एक व्यक्ति होता है, वो अपनी भाभी को लेकर गंगा स्नान कराने के लिए कुंभ के मेले में पहुंचता है और वहां एक दो दिन घूमने के लिए वो अपने दोनों लोग निकले थे। तो रात हो जाती है, घूमते घूमते दर्शन करने के बाद, नहाने के बाद। तो वहीं एक कुंभ के पास ही वहाँ व्यवस्था है बहुत सारी, और वहाँ ठहरने के लिए होटल भी बने हुए हैं, लॉज भी बनी हुई है। तो वो दोनों लोग सोचते हैं कि हम लोग घूम के बहुत थक गए, हार गए हैं, कल और घूमना है, तो इससे बढ़िया है यहाँ पर एक रूम ले लेते हैं होटल में और वहीं ठहरते हैं, और ठहरने के बाद आराम कर लेंगे और थोड़ी नींद ले लेंगे। उसके बाद हम कल दोबारा यहाँ फिर दर्शन करेंगे और दोबारा यहाँ जो यहाँ इस मेला लगा है उसका पूरा आनंद लेंगे। तो इसे सोच कर वो दोनों लोग एक कमरा लेते हैं और कमरा लेने के बाद वो उस कमरे में ठहरते हैं। और वो लोग कब सो जाते हैं पता नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही उस देवर की आंखें खुलती हैं, उसका नाम राजेश होता है। तो वो भाभी के साथ लेटा हुआ था और उनके पैर दबा रहा था। पैर दबाते दबाते कब उनको उत्तेजित कर देता है भाभी को कि उनके साथ में वो भी तैयार हो जाती है और दोनों लोग रात भर शारीरिक संबंध कर बनाते हैं। और वो उनको इतना चरम सुख प्राप्त होता है कि वो दोनों लोग वहीं सो जाते हैं। पता नहीं पड़ता है सुबह कब हो जाती है। दूसरे दिन सिलसिला ऐसा ही होता है। 2 दिन, दूसरे दिन मेले में घूमते हैं और घूमने के बाद फिर वही काम करते हैं। दोस्तों, इस कहानी भी आप सुन रहे हो और आप देख रहे हो। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा सा लाइक करें और कमेंट करें, और कहाँ कहाँ से आप देख रहे हो अपने कमेंट में अपने नाम लिख के जरूर बताएं, जिससे मैं आपके नाम अगले वीडियो में जरूर ले सकें। दोस्तों, इस कहानी को हम विस्तार से सुनाते हैं। एक कहानी कहाँ की है दोस्तों? एक कहानी है उत्तर प्रदेश की। एक परिवार रहा करता था जिसमें एक लड़का था, प्रवीण। उसकी अभी कुछ ही साल पहले शादी हुई थी। वो नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में रहा करता था। घर पे एक उसकी माँ, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, और वहीं एक उसका देवर करीब 22 साल का, जिसका नाम राजेश होता है। और उसकी पत्नी है, जो नौजवान पत्नी है, 2 साल पहले शादी हुई है, उसका नाम सोनिया होता है। ये परिवार था और ये उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर में रहा करते थे। 2025 चल रहा है और यहाँ अभी समय प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है। तो हर किसी की जिज्ञासा है कुंभ के मेले में जाएं और वहां संगम में डुबकी लगाकर कुछ धर्मार्थ पाएं। इस तरह के लोगों की सोच है और वहां लोग जा रहे हैं। काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो वो घर पे बैठे बैठे उसकी पत्नी प्लान करती है, तो अपने पति को दिल्ली में बैठे हुए फिर भी उनको फोन लगाती है कि ऐसे ऐसे मुझे कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है, आप आ जाओ तो हम चले जाएं। लेकिन पति कहता है कि हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मुझे छुट्टी मिलना मुश्किल है, इसलिए आप मम्मी को और छोटे भाई देवर हैं राजेश को लेकर चले जाएं और तुम अपने मेले में घुम आओ। तो घर पे पूछती है अपनी माता को, अपनी सास को, देवर को। तो वो तीनों लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन राजेश के मन में कुछ और चल रहा था। राजेश कहता है यदि हम अपनी भाभी को लेकर जाएं तो हम दोनों लोग मौज मस्ती से घूम लेंगे और लौट आएंगे। तो वो भाभी से कन्विंस करता, समझाता है कि भाभी हम दोनों लोग चलते हैं, मेले में काफ़ी भीड़ है, वहाँ जाएंगे तो माँ वृद्ध हैं, उनको चलने फिरने में दिक्कत आएगी, उनको जब वहाँ हल्का हो जाएगा तब उनको ले चलेंगे। तो वो भी उसके दिमाग में आ जाती है। तो वो माँ से पूछती है, अपनी सासू माँ से। तो सासू माँ से कहती है, माँ इस बार आप ना जाएं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ दबने का डर रह सकता है। लेकिन सोनिया नहीं समझ पाती है जो राजेश के अंदर मन में क्या चल रहा था। उसकी दिल की जो अंदर की उसको नहीं भाप पाती है, लेकिन उसके अंदर जो ख्याल चल रहे थे राजेश के, वो कुछ और चल रहे थे। दोस्तों, वो दोनों लोग तैयार हो जाते हैं और करीब 14 फरवरी को वो लोग पहुंचते हैं कुंभ के मेले में। वहां जाके वहां स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, और वहां स्नान करने के बाद पूरा दिन हो जाता है क्योंकि मेला बहुत बड़ा है। शाम हो जाती है। तो शाम हो जाती है, वो दोनों लोग प्लान करते हैं कि अब रात में कहाँ जाएंगे। ठंड का मौसम है और थक हार भी गए हैं। तो उसने कहा एक होटल ले लेते हैं वहीं पास में, या लॉज ले लेते हैं, उसी में दोनों लोग ठहर लेंगे और थोड़ा आराम कर लेंगे, नींद भी पूरी हो जाएगी। तो इस सोच के वो दोनों लोग होटल जाते हैं। होटल वाले से वहाँ रूम का किराया वगैरह पूछते हैं
और एक रूम लेते हैं। तो उसकी भाभी कहती है कि दो रूम ले लेते हैं, एक रूम में तुम ठहर जाना, एक हमारे में। तो जब पैसे पूछते हैं तो पैसे ज़्यादा लग रहे थे, तो उसने सोचा कि हम दो ही लोग हैं तो क्यों ना एक ही रूम में ठहर लेते हैं, तो हमारे देवरी तो है। तो उसने कहा मैं दूसरे जगह लेट जाएंगे, तुम अपने बेड पे सो जाना। इस तरीके से उन्होंने सोचा, तो बोले ठीक है। तो इस तरीके से वो रूम को, एक रूम वहाँ उसका होटल में बुकिंग कर लेते हैं। बुकिंग करने के बाद वहाँ जाते हैं, थोड़ा खाना पाना उस होटल से रूम मंगाते हैं, दोनों लोग खाना खाते हैं और वो आराम से बिस्तर पर लेट जाते हैं। देवर उनका वहीं नीचे जमीन में लेटा हुआ था, भाई उसकी बेड पर लेटी हुई थी। जिस तरीके से वो दोनों अपने लेटे लेटे बात कर रहे थे, तो भाभी कह रही थी कि एक ही बेड पे आ जाएगी, बेड बड़ा है और यहीं बैठ के आराम से खाना खाते हैं, बातें करेंगे, उसके बाद हमने जो भी है आराम करने के बाद सुबह जल्दी अपने फिर निकल जाएंगे और सुबह 4 बजे हम गंगा स्नान जो है दोबारा से फिर करने का मौका मिल जाएगा। इस तरीके से दोनों लोग बातें कर रहे थे। तो तभी देवर राजेश है, वो कहता है भाभी आप चलते चलते बहुत थक गई होंगी, तो क्यों ना तुम मेरी भाभी हो, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। तो जो देवर होता है वो भाभी के पैर पकड़ने के लिए दौड़ता है, नीचे जाता है, तो भाभी मना करती है तुम मेरे पैर मत दबाइए, तुम भी थके हो, तुम भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। लेकिन देवर नहीं मानता है, वो धीमे धीमे उसके साथ में पैर दबाने लगता है। लेकिन पैर दबाते दबाते ही वो उसके साथ में अश्लील हरकत भी करने लगता है। जब अश्लील हरकत करने लगता है तो उसकी भाभी भी उसको मना नहीं करती है, उसको भी वो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि काफी समय से ऐसा करने को उसके साथ में मौका नहीं मिला था। जो राजेश था वो 22 साल की उम्र थी और सोनिया भी करीब 24 साल की थी। तो उसको जो पैर दबा रहा था उसका देवर, तो उसको अच्छा लग रहा था। वो धीमे धीमे पैरों को ऊपर तक दबाते दबाते ले जा रहा था। सोनिया मदहोश होने लगी थी। फिर क्या था, कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार देते हैं और कपड़े उतारने के बाद वो दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाने चालू कर देते हैं और सोनिया भी उसमें भरपूर तरीके से सहयोग करने लगी थी। दोस्तों वो इतने जोरदार तरीके से संभोग करते हैं, संबंध बनाते हैं कि दोनों लोग थक हार जाते हैं और वो वहीं के वहीं सो जाते हैं। दोस्तों सुबह जब जगते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं, तो जब वो देखते हैं कि उन्होंने आज ऐसा क्या किया, तो वो कहते हैं इस बात की जानकारी ना तुमको किसी को बताना है, ना मैं किसी को बताएंगे। इस तरीके से वो सोनिया कहती है और दोनों लोग नहा धोकर फिर संगम में निकल जाते हैं। घूम फिर कर शाम तक फिर आते हैं। 2 दिन के लिए उन्होंने रूम लिया था, शाम को फिर ठहरते हैं और वो उसी तरीके से फिर दूसरी रात भी वो दो लोग पूरी रात भर फिर अपने वही प्रक्रिया में लग जाते हैं। दोनों मिलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं। जो उनकी इच्छाएं मन में थी राजेश की, वो अपनी भाभी के साथ में कर रहा था, जैसे चाह रहा था वैसे कर रहा था। ना वहाँ कोई देखने वाला था, ना वो टोकने वाला था। माँ भी घर पे थी, तो इसलिए उनको भय नहीं था। और प्रयागराज का मेला था, प्रयागराज में होटल जो थे, होटल वाले को पैसे से मतलब था, उन्हें भी कोई मतलब नहीं था कौन कहाँ आ रहा है। वो वही कर श्रद्धालुगढ़ वहाँ आ रहे हैं, आराम कर रहे हैं और सुबह अपने चले जाएंगे। तो दोस्तों ये 2 दिन का वहाँ संगम का मेला घूमने के बाद वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन राजेश को उसका चस्का लग गया था और भाभी को भी, उसकी जो सोनिया होती है उसको भी अपने देवर के साथ में सोने को आनंद आने लगा था। तो तो दोस्तों अब उनको रात में वो अपने कमरे में सो रही, वो अपने कमरे में सो रहा था। दोनों को बेचैनी हो रही थी, दोनों जाग रहे थे। दोस्तों उसकी माँ भी थी, वो भी सो रही थी। तो जैसी रात को 12 बजते हैं, 1 बजता है, तो राजेश कमरे से खड़ा होता है और वो सीधा भाभी के कमरे में पहुंच जाता है। जो कि भाभी सोनिया पहले से ही जाग रही थी, वो इंतजार कर रही थी कि कब मौका लगे। तो जैसे ही राजेश वहां पहुंचता है और दोनों लोग मिलते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद वो अपने फिर सारे संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों ये काम उनका सिलसिला उस घर में ऐसे चलता रहा। लेकिन उनकी माँ को शक होने लगा, सोनिया की सास को शक होने लगा राजेश की माँ को, कि ऐसे इस गेट पर आवाजें इस कमरे में से क्यों आती, बाहर इसकी बहू के कमरे में से। तो एक दिन उसकी सास पेशाब के लिए जा रही थी, तो वहां देखा आवाजें आ रही थी, तो वह खड़ी हो जाती है और गेट से आवाजें सुनने लगती है। जैसी आवाज सुनने लगती है तो वो देखती है तो खिड़की से वो दोनों लोग उस कमरे में नग्न अवस्था में पड़े हुए थे। तो जैसे ही वो देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद वो दोनों लोग अपने कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद और वहां से कमरे से निकलते हैं।
तो अपने सामने अपनी माँ को खड़ा देखते हुए वो दोनों सड़क आ जाते हैं और उन्हें डांटती है, फटकारती है उन दोनों लोगों को, कहने देती है कि तेरा भाई आने दो, तेरा पति आने दो, उससे हम शिकायत करेंगे तेरी फोन पर। अब दोनों लोग उसकी माँ के पैर पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ने माफ़ी मांगने लगते हैं उनसे। माँ, ऐसी गलती हमसे हो गई है, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस तरीके से घर की बातें घर के अंदर रहो, कंप्लेंट मत करो, पुलिस को मत बुलाना, भाई से मत कहना, इस तरीके से वो बातें करने लगते हैं दोनों लोग। तो लेकिन फिर भी उसकी माँ नहीं मानती है, वो अपने बेटे को फ़ोन करती है, बेटा वहाँ से दूसरे दिन घर पहुँचता है, घर पे आता है तो वहाँ लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं छोटे भाइयों में। दोस्तों, वो जो उसका भाई होता है वो अपनी पत्नी सोनिया को लेकर अपने साथ दिल्ली चला जाता है और यहाँ अपने भाई और माँ को घर छोड़ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं ऐसे नाजायज संबंध होते कहीं न कहीं घर को बिखेर देते हैं, कलेश हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ बिगड़ जाती हैं। लेकिन उसने यही समझा कि इसको यहाँ से ले जाएँगे तो हमारा परिवार भी बचा रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का यही मकसद था कि ऐसी घटनाएँ बहुत सारी होती हैं, जब लोग बहुत से गलत कदम उठा लेते हैं, जहाँ पे हत्याएँ हो जाती हैं। इन केसों में ज़्यादातर इस वजह से ये कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाने का नहीं था। इस कहानी एक ओनली आपको शिक्षा देने के लिए है कि ऐसी घटनाएँ बहुत सारी होती हैं, न्यूज़पेपर वालों सुनी होंगी, ऐसी घटनाओं से बचना है। और कहीं न कहीं ये कहानी लोगों को कुछ सिखा के जाती है और हमारा यही मकसद था कि आपका दिल दुखाना नहीं था, कि समाज में हो रहे इस प्रकार के जो चलन चल रहे हैं, जो संबंध चल रहे हैं, इससे पूरी परिवार, पूरे खानदान बिगड़ जाते हैं और कहीं न कहीं लोगों की जानें चली जाती हैं इसमें मामले में। तो आप इस कहानी से कुछ न कुछ आपको सीख मिली होगी, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत। कल नई वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे पिछले वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किए, वो एक रानू है बिहार से और शिवांशी हैं, वो भी छत्तीसगढ़ से हैं, जो हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं। और इसमें जिन लोगों को वीडियो आप देखा, तो कमेंट में आप भी ज़रूर अपना नाम और एड्रेस लिखना, जिससे मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के हम नाम ले सकें। धन्यवाद।